स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ पॉलिनोमियल। एज यू ऑल नो कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर, उसके बोर्ड पेपर क्वेश्चंस और उसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया आपको कि अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दे दूँगी फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और उस वाला जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है उसका मैं आपको सॉल्यूशंस का भी वीडियो एक बना दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बता दें मुझे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है क्लास, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर सेकेंड, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर के अंदर जाऊँ उससे पहले आई वांट कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट? तो मैं आपको बताऊँ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोग 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सपेंशन टू हैव ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सपेंशन जिसमें दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, और मतलब बेसिकली होता क्या है कि इसमें सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जैसे वी हैव एग्जांपल 2x² माइनस 3x+4। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, लगभग दो या उससे ज़्यादा एक टर्म्स का एक वो होता है एल्जेब्रिक टर्म्स। इसमें एल्जेब्रिक टर्म्स है ना, जैसे एक्स यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है, पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जिसमें दो एल्जेब्रिक टर्म हो या उससे ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म हो और उसमें सम या उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, और उसकी पावर्स भी अलग अलग हो, डिफरेंट पावर्स हो। ये तीन चीज़ें हुई, यानी कि उसमें मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स हो। ठीक है, और उसमें सम ऑफ सेवरल टर्म्स हो। ठीक है, सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ सेवरल टर्म्स हो और उसमें डिफरेंट पावर कंटेन करें। ठीक है, वो होता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हो गया तो हम इसमें आगे जाते हैं। पॉलिनोमियल में और क्या चीज़ें आती हैं, पॉलिनोमियल के टाइप आएंगे अब। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप में क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें मतलब आई शुड से कि जैसे 2x माइनस 3 जिसमें दो टर्म हो, या इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, इस टाइप का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और जिसमें यहाँ पे जो पावर्स है ना, जैसे ये मेरी एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक और एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं 4x+2 ले लो, या कुछ और भी एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसमें जो आपका ये होता है एल्जेब्रिक टर्म, इसकी पावर 2 में जाती है, यानी कि डिग्री जो होती है 2 होती है। यानी कि आई शुड से 2x² + 3x + 5, यानी कि यहाँ पे डिग्री 2 है ना, तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हम बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल को ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो आपका आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपका फॉर्म होता है इसका ax³ + bx² + cx + d। इसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, जिसमें जो एल्जेब्रिक टर्म होता है उसकी पावर 3 में जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आती है इस चैप्टर में, इन चीज़ों के पॉलिनोमियल के बेसिक्स के बाद इसमें आता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे p से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो px इज इक्वल्स टू, सपोज वी हैव px इज इक्वल्स टू, आप ले लीजिए x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इस टाइप का कुछ आता है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप क्या करते हैं, जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो आप यानी कि p पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो ये जो आपकी x की वैल्यू है वो आप इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की, यानी 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, राइट। तो दिस इज 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4, दिस इज कैंसिल आउट, यानी कि p2 पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली आपको, -6। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैंने आपको क्यों बताया, इसका मोटिव क्या था वो हम आगे देखेंगे। इसको बताने का एक मोटिव था मेरा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है क्लास 10th में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसकी वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मैं आपको उस टॉपिक तक लेके आऊँ। ठीक है, बात है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में क्या होता है, जीरोज आप कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है दैट इज x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, या तो हमें इस टाइप ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दे देगा, एट x इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू, या फिर हमसे पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इफ दे विल आस्क लाइक कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तब आपको क्या करना है, आपको 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3 इस टाइप से आपको यहाँ पे x की वैल्यूज पुटअप करके आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि कब आपको जीरोज मिलता है। जीरोज का मतलब क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखो तो आपको दिस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। सपोज आप यहाँ पे 2 पुट करते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है तो p2 पे p जो आपका 2 हुआ वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम x -1 और 4 पे चेक करके देखते हैं, जब आप p -1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1² -3 इंटू -1 -4, दिस इज +1 +3 -4, दिस इज 4 -4, यानी कि 0, यानी कि x इक्वल्स टू -1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। ऐसे आप 4 पे चेक करके देखिए इसे, p4 इज इक्वल्स टू 4² -3 इंटू 4 -4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 -4, यानी कि 16 - 16, दिस इज 0, यानी कि p4 की वैल्यू भी 0 मिलती है। यानी कि इसमें क्या हम कंक्लूजन कह सकते हैं, यानी कि -1 जो हमें यहाँ पे जीरोज मिला इससे और 4 से, -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हुए, -1 एंड 4, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है, ये जीरोज वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है कि आप ग्राफ में जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है,
आप ये इसमें देख सकते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ग्राफ के थ्रू जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लुक एट द ग्राफ ऑफ फिगर 2.9 गिवन बिलो, ठीक है। तो बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, where px इज द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, फाइंड द नंबर ऑफ px, ठीक है। तो इसमें जो आप फर्स्ट ग्राफ देख रहे होंगे, इस ग्राफ में क्या है, ये जो आपका ग्राफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को वंस अ टाइम कट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जीरोस क्या हो जाएंगे, ओनली 1 जीरोस, ठीक है। और आपका जो सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें 1 एंड 2 टाइम से कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड ग्राफ में आपका क्या हो रहा है, ये 1 2 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो देयर विल बी 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ ग्राफ में ये 1 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये हम एक्स एक्सिस पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इस फिफ्थ वाले में भी 1 हो जाएगा, और इस सिक्स्थ वाले में 1 2 3 एंड 4 विल बी द जीरोस, ठीक है। अगर इन्हीं ग्राफ में दे विल आस्क कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, देन हम क्या देखेंगे कि वाई एक्सिस को कितने बारी कट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपकी 1 बारी वाई एक्सिस को यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बार वाई एक्सिस को जीरोस विल बी 1, यहाँ पे कितनी बारी वाई एक्सिस को, यहाँ भी 1 बार वाई एक्सिस को जीरोस विल बी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, ठीक है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आती है आपकी, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। ये इस एक्सिस में पार्ट्स हैं, आपको ये ट्राई करना है। जैसे इसमें जो फर्स्ट है, इसमें इन्होंने px के जीरोस पूछे हैं, बट यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हेयर जीरोस विल बी 0, इन हेयर देयर विल बी 1 0, ठीक है। 1 जीरोस इन दिस 1 2 3 जीरोस, ठीक। इन दिस 1 and 2, in this 1 2 3 and 4, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड दिस 1 2 3, here will be 3 zeros, अंडरस्टूड, ठीक है। आपको ग्राफ के थ्रू आपको एक्सरसाइज अपना कंप्लीट करना है, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो आपने देख लिया कि चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसकी हमने डेफिनेशन समझी, फिर हमने इसके टाइप्स देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इनका मेन फॉर्म देखा। ये जो फॉर्म है ना आपका, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो MCQs आते हैं, 20 क्वेश्चन अब उन्हें कुछ तो डालना है ना उसमें, तो इस टाइप से पूछ सकते हैं कि बेसिक फॉर्म इनका क्या होता है। तो आपको ये बेसिक फॉर्म पता होना चाहिए, ये तो आप अपने आप बना ही लेंगे कुछ भी एग्जाम्पल्स, तो मेन इसमें है बेसिक फॉर्म इसका, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने देखा पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका टॉपिक था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और वैल्यू के बेसिस पे हमने देखी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या थे आपके, कि आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी एक्स के प्लेस पे ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने -1 and 4 पुट किया, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये जो -1 और 4 था ना आपका, जिसके बेसिस पे आपको वैल्यूज पॉलिनोमियल की 0 मिली, ये आपके जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, ठीक। तो हम फर्दर कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो अब आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बोर्ड पेपर क्वेश्चंस किए, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया, उस टाइप से हम आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने 10th क्लास के सिलेबस में। अब आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर ही दिया है, हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है क्लास।
तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।